दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 6,500 करोड़पति इस साल देश छोड़कर दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में बसने वाले हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पर सवाल आता है, आखिर क्यों? ये देश से भारी कमाई करने के बाद भी आखिर देश क्यों छोड़ रहे हैं? क्या है वजह? और तो और आज भारतीय विदेशों में बसने के लिए, अपनी नागरिकता तक छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। आज इस वीडियो में अमीरों के देश से मोह कम होने के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन की हो चुकी है और हमारी जीडीपी 7.2 के आसपास है, जो कि काफी अच्छी है। 2022 के अंत तक भारत दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में से एक था। 3,44,600 HNI उन्हें कहते हैं जिनकी कमाई 10 लाख डॉलर यानी 8 से 10 करोड़ सालाना है या उससे ज्यादा है। 1,078 सेंटीमिलियनियर हैं। सेंटीमिलियनियर उन्हें कहते हैं जिनकी संपत्ति 800 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा देश में 123 अरबपति हैं। इन अरबपतियों की संपत्ति 8,200 करोड़ रुपए से भी अधिक है। आंकड़े जबरदस्त हैं, लेकिन फिर भी अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको झटका जरूर लगेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। इसके साथ ही देश से हर साल बड़ी संख्या में HNI ऐसे भारतीय जिनके पास तगड़ा पैसा है देश छोड़कर UAE और सिंगापुर में जाकर बस रहे हैं। ये लोग हेनले वेल्थ माइग्रेशन कंपनी ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में आंकड़े पेश करते हुए बताया है, इस साल भारत में 6,500 HNI देश छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत से ही अमीर लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर चीन का है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन से इस साल 13,500 लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, यानी भारत से लगभग दुगने। इसके बाद नंबर आता है ब्रिटेन का, जहां से इस साल 3,200 HNI देश छोड़कर जा सकते हैं। जो HNI देश छोड़कर जा रहे हैं उनकी पसंदीदा जगहों में 5 देशों का नाम सबसे पहले है। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा UAE, सिंगापुर, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। इन देशों में दुबई और सिंगापुर भारतीयों की पहली पसंद है। बात करते हैं आखिर ये लोग क्यों दूसरे देशों में जाकर रहना पसंद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स। हमारे देश में एक अमीर शख्स की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 35 से 40% हिस्सा किसी न किसी तरह से टैक्स में चला जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति साल का 5 करोड़ कमाता है, उसका 2 करोड़ तो केवल टैक्स देने में चला जाएगा। वहीं दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में आपको इन्वेस्टमेंट के बेहतर मौके मिलते हैं। दुबई में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है। और इसके साथ दुबई सरकार रिसर्चर, स्टूडेंट, इन्वेस्टर और प्रोफेसर को दुबई में 5 साल तक रहने का परमिट भी देती है, यानी कि आप दुबई में कभी भी आ जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना। यहाँ बस केवल 5% वैट देना पड़ता है, यानी कि आपकी कमाई की एक बड़ी राशि टैक्स के रूप में सरकार के पास नहीं जाती है। अब आप कहेंगे कि कमाई जब देश से हो रही है तो कुछ पैसे देश को वापस लौटाने में हर्ज ही क्या है? तो जरा सोचिए, जो शख्स हर साल 2 करोड़ रुपए सरकार को दे रहा है वो सरकार से क्या उम्मीद करता है। बात उन लोगों की कर रहे हैं जो साल का 5 करोड़ कमाते हैं। HNI की बात कर रहे हैं कि उसको अच्छी सड़कें मिलें और उसकी फैमिली को सुरक्षा मिले, हेल्थ फैसिलिटी उसके परिवार के लिए अच्छी हो, उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। क्या हमारे देश में ये सब अच्छे से हो रहा है? किया तो जा रहा है, पर एक लेवल तक। उसके आगे फैसिलिटी नहीं मिल पाती। आप भी किसी न किसी रूप में टैक्स पे करते होंगे। अगर आज देश की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है तो ये देश के नागरिकों की वजह से ही है, लेकिन आज भी फैसिलिटी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। सड़कों की हालत खस्ता है। एजुकेशन के लिए देश में एक भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं तो उनको पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स ही टैक्स हर जगह। सुरक्षा के मामले में देश का क्या हाल है आप सब जानते हैं। ऐसे में जब अमीर लोग देखते हैं कि दूसरे देशों में उन्हें यहाँ से ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है
उन्हें देश छोड़ना ही बेस्ट ऑप्शन लगता है। यहाँ उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन मिलता है और सबसे बड़ी बात, उनके परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मिलती है, वो भी सुरक्षा की गारंटी के साथ। तो वो क्यों देश में रहना पसंद करेंगे भला, आप ही बताइए। हम सभी जानते हैं कि यूएई और सिंगापुर में क्राइम रेट लगभग 0% है, इसीलिए ये देश आज भारतीयों की पहली पसंद बन चुके हैं। 2023 में यूएई में भारतीय एनआरआई की संख्या 2.8 मिलियन है। अमीरों का इस तरह देश छोड़कर जाना काफी चिंता का विषय है, क्योंकि ये लोग देश की इकोनॉमी में काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको स्क्रीन पर 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।